रणवीर, ये है रोमनिक भाई। हाँ, और ये उनकी पत्नी शारदा जी, और ये उनकी दीकरी सुमन। ये लोग तेरे रिश्ते के लिए आए हैं बेटा। रमनिक भाई, हम चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। तलाक तो बस अभी हो ही जाएगा। हमने आपको इसलिए बुलाया है ताकि सारी बातें अभी पक्की हो जाए। रणवीर दिख रहा, अपनी सुमन है ना, एकदम सुंदर सुशील डाई छोकरी छे डाई। हाँ, पर माँ ना दिख रहा, अभी मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। हाँ, तलाक तो खुद से दे रहा है ना, और दूसरी शादी तो तू करेगा ही। तो इस बार लड़की मेरी पसंद की होगी। हाँ, भाभी जल्दी चलो, वो मासी भैया की दूसरी शादी की बात चल रही है और किसी लड़की को भी बुलाया है। जल्दी चलो। बहुत होनहार है मेरा बेटा। शहर के हर घर से मेरे दिकरे के लिए रिश्ता आया है, लेकिन हाँ, एक लड़की के चक्कर में फंस गया और उसने इसे शादी के चक्कर में फंसा दिया। लेकिन बस तलाक होने ही वाला है, और तलाक होते ही हम इसकी शादी आपकी दिकरी से करवा देंगे। और हाँ, पैसों की चिंता मत करिए, शादी का पूरा खर्चा हम करेंगे। अभी तो एक की शादी करवाई, आपकी दिकरी की भी करवा देंगे, चिंता ना करो। मुझे नक चढ़ा बोला था ना, अब देखना तुम्हें कैसे चढ़ाता हूँ। अब माँ, मैं एक बार लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अब वो क्या है कि मैं एक बार गलती तो कर ही चुका हूँ, तो इस बार शादी करने से पहले मैं लड़की को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या मैं लड़की से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बात कर लो, जाओ बेटा। अब आपको कोई एतराज? भैया क्या कर रहे हैं? कहाँ रह गई, कब आएगी? जी, कौन आएगी? वो बारिश। मैं सोच रहा था कि बारिश कब आएगी। क्यों, बारिश आएगी तो ही आप बात करेंगे? बात का क्या है, बात तो कभी भी कर सकते हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। जी कहिए ना। तुम्हारे हाथ इतने मुलायम, और तुम्हारी आंखें इतनी नशीली, और तुम्हारी आवाज इतनी सुरीली कि कोयल भी शर्मा जाए। सच? हाँ, अरे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तभी मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था, इसलिए तो तुम्हें ऊपर लेकर आया, ताकि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। आपने सच में मुझे पसंद कर लिया? हाँ, अरे यकीन नहीं आता तो मेरी आंखों में देखो ना, तुम्हें मेरे दिल का हाल समझ में आ जाएगा। तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए थी। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, मुझे सब आता है, ढोकला, खिचड़ी, दाल ढोकड़ी, सब। वाओ, दैट्स कूल। तुम्हें पता है, मैं बस तुम्हें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी पहली वाइफ को कुछ नहीं आता था। उसने जो उंगलियां चाट चाट के भिंडी खा रहा था, वो तो आसमान से टपकी थी ना। अब खाना क्या, उसे तो कुछ भी नहीं आता। तुम्हें सिलाई करनी आती है? हाँ। सो कूल, सीरियसली। तुम्हें पता, मेरी वाइफ को बटन तक सीने नहीं आते। कई बार ऑफिस टूटे बटन के साथ जाता था मैं। अब टूटे बटन के साथ साथ ना टूटी टांग के साथ भी ऑफिस जाना पड़ेगा। तुम्हें साड़ी पहनने आती है क्या?
क्यों उन्हें वो भी नहीं आती? वो भी तो नहीं आती उसे। तुम्हें पता है उल्टी साड़ी पहनने में मास्टर है वो। अगर कभी खुद से गलती से उसने साड़ी पहन ली ना और वो पार्टी में चली जाए तो लोगों को लगता है कि बच्चों के लिए जोकर मंगवाया है। वैसे मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। थैंक यू। मुझे जोकर बना के खुद दूल्हा बन रहा है ना। अब देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। जी वकील साहब, अब मैं ईशानी, वो एक्चुअली मुझे डिवोर्स के क्लॉजेस पढ़वाने थे। जी वो मैं आपको क्या ही बताऊं, रणवीर ने डिवोर्स होने से पहले दूसरी शादी की तैयारी स्टार्ट कर दिया। जी मुझे मेरे हक के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। शादी करके ये हाल है, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। अब मैं आपको किस मुंह से बताऊं वकील साहब। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे हाथ उठा देना। मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझे भी तो दर्द होता है। नहीं आप गलत समझ रहे हो। रणबीर शराब पीने के बाद मुझ पे हाथ नहीं उठाता। जो चीज सामने होती है ना वो बस उसे पकड़ के फेंक देता है। वेरी कन्वीनियंट। जी कल ही उसने मुझे लैंप फेंक के मारा, बहुत दर्द हो रहा था जी, खून भी निकला, निशान भी है। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो शादी करके लाइफ ही बर्बाद हो गई है। पता नहीं उस बेचारी लड़की का क्या होगा, कैसे रहेगी वो रणवीर के साथ। खैर छोड़िए, बेचारी की किस्मत। आप बस मेरे डिवोर्स पेपर्स तैयार करा दीजिए। जी मुझे उस शराबी और झगड़ेलू इंसान के साथ एक सेकंड नहीं रुकना। वो औरत को औरत नहीं, जानवर समझते, जानवर। जी जल बुन के राख हो गई। अच्छा अरे तुम कहाँ चली? मुझे नीचे जाना है। अरे पर हमारी बात तो अभी शुरू हुई थी। नहीं मुझे नीचे जाना है। अरे मेरी बात तो सुनो। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? क्योंकि मुझे कहीं से जलने की बदबू आ रही है। क्योंकि मेरा दिमाग जल रहा है। क्यों? क्यों की क्या बात है? तुम लड़के ना एक जैसे ही होते हो। जहाँ लड़की देखी वहाँ लाइन मारनी चालू, और तुम तो लाइन के साथ चांस भी मार रहे थे। तुमने शादी तक की बात कर ली। अब देखो मैं नीचे जाके क्या बोलती हूँ, तुम रुको। हाथ छोड़ो मेरा। आरवी हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ता। यही डायलॉग उसे भी बोला होगा, राइट? नहीं उसे तो मैंने। हाँ जो भी बोला मुझे नहीं सुनना है। और हाथ छोड़ो। क्यों? तुम्हारे इस हाथ पे भी निशान आ जाएगा जैसे मैंने उस हाथ पे निशान दिया था। यही तो तुम्हें आता है, पहले चोट देते हो फिर तकलीफ देते हो। ओहो तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो बस उसे बहला के फुसला के यहाँ से भेजने के चक्कर में था। तुम किस चक्कर में थे ना, मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। खाना बनाना आते, सफाई करनी आती है, सिलाई करनी आती है। हाथ छोड़ो मेरा तुम। अरे रणवीर, मैं तो बस तुम्हें चढ़ा रहा था। हाँ लड़का ना पकड़े जाने के बाद यही बोलता है। अच्छा वेल हो सकता है तुम हर लड़के को जानती हो, पर मैं तो बस एक ही लड़की को जानता हूँ, मेरी सनी को। और जब वो गुस्से में होती है ना तो और भी खूबसूरत लगती है। रणवीर, पीछे हटो। अरे ईशानी मेरी बात तो सुनो। लगता है तो बहुत भड़क गई, तो उसे मनाना ही पड़ेगा। क्या करूं? हेलो पारुल, अब ये प्रतीक को टेरेस पे भेज। हाँ अभी। लो सुमन भी आ गई। सुमन सुमन दिख रहा, बात हुई क्या? अरे कैसा लगा? आओ बेटी
बैठो। सब ठीक तो है? माँ बापू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ हाँ, अरे पहले हमको भी तो बताओ कि अंदर रणवीर से क्या बात हुई। पसंद आया ना रणवीर तुमको? जी लेकिन मुझे पहले मेरे माँ बापू से बात करनी है। ये तो होना ही था। तुम अगर मेरी बहन के सामने किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करोगे तो वो तो क्या, मैं भी बुरा मान जाऊंगा ना। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब एक नाटक था ईशानी को चुराने के लिए, और अब मैं उसे मनाना चाहता हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे टेरेस पे कैसे बुलाऊं। देखो अभी बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अगर ईशानी तक जाना होगा ना तो तुम्हें उसके इस भाई के ऊपर से गुजरना होगा। ओए अपना साइज देखा है? तेरे ऊपर से गुजरने के लिए ना मुझे कई महीनों लग जाएंगे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और देखो मिस्टर आरवी, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दूंगा, पर ऐसी गलती वापस नहीं होनी चाहिए। हम की तरह मुझे वार्निंग दे रहा हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पारिक मैन। दो और नीचे बैठे, पता है ना। और मैं ये काम सिर्फ एक ही शर्त पे करूंगा, तुम्हें मुझे हर हफ्ते डिनर पे लेके जाना होगा। ओ हेलो, तुझे नहीं लगता तू थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा है? भैया इसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं बुला के लाती हूँ भाभी को। दैट्स लाइक माय सिस्टर। तू जल्दी जाके बुला के लेके आ, आई एम वेटिंग। एंड यू गो अवे, आई डोंट नीड यू एनीमोर। अरे भाई आइसक्रीम से भी काम चल जाएगा प्लीज। देखो तो बड़ा पाव भी नहीं, चल निकल। समझता क्या है अपना आपको? मतलब शहर की हर लड़की से शादी करना चाहती, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की के ऊपर लाइन मारेगा। तो हिम्मत देखो, मुझे बहाने बना रहे कि अरे अरे मैंने तो किसी पे लाइन नहीं मारी। वो लड़की नहीं होती ना तो बताती हूँ उसको। भाभी तो बहुत गुस्से में है, किसी और तरीके से लेके जाना होगा। भाभी आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भैया बहुत ही बुरे हैं। आपको पता है उन्होंने मुझे बताया भी उन्होंने उस लड़की से क्या बात की, और तो और वो ये भी कह रहे थे कि आप जेलस हो रही थी। अब जेलस हो रही थी क्या? मैं क्यों चलूंगी? उसे जो करना करे, आई जस्ट डोंट केयर। ओके एग्जैक्टली, मैंने भी भैया से ये कहा। आप क्यों जेलस होगी? वो भी ऐसी लड़की से जो गांव से आई है ना? जाके कह दो अपने भैया से, ईशानी किसी सुनीता, सुमन, अनीता, पपीता से नहीं चलती, उसे जो करना है करे। अब भाभी मैं क्या कह रही थी, मुझे लगता है ये बात आपको जाके खुद भैया को कहनी चाहिए, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी जाके अब भाभी, पर आप ऐसे जाओगे क्या? क्या हुआ? उधर आओ। क्या हुआ पारू? ये देखो आपका फेस कितना लाल हो रहा है, साफ पता चल रहा है बहुत गुस्से में। और अगर आप ऐसे गए भैया के पास तो उन्हें यही लगेगा कि आप जेलस हो, और हमें ऐसा इंप्रेशन नहीं डालना ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो अब क्या करूं? कोई बात नहीं भाभी, आप रिलैक्स करो। ऐसा करो आप आलोम विलोम कर लो, फिर फ्रेश हो जाओगे, और उसके बाद आप टेरेस पे आ जाना, ठीक है? ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स। ईशानी तू नहीं चलती, तू चली गई, उसने उसके ऊपर जो नो हालोम विलोम, हालोम विलोम। जी हम चलते हैं। हाय हाय, रमनीक भाई, अरे ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया वो आपको मालूम है। आप लोगों को हमें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। देखिए हमारी बेटी बोली जरूर है पर बेवकूफ नहीं, और हाँ हम लोग गरीब जरूर हैं पर मजबूर नहीं है। ये आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। हमें ये रिश्ता नहीं करना। हमारी बेटी आपके घर की बहू नहीं बन सकती।
ईशानी, बस भी करो यार। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सब तुम्हें जलाने के लिए था। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी सकता हूं? ईशानी, बचपन से लेकर आज तक तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम ही मेरी आशिकी हो, मेरी जीने की वजह हो, मेरी चाहत हो, मेरी जरूरत हो। तुम्हारे अलावा मेरे दिल में सिर्फ धड़कनों के लिए जगह है, ताकि मैं जी सकूं और सारी उम्र तुमसे कह सकूं कि मेरी आशिकी तुमसे ही। हाय रमनीक भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है कि आपका बेटा शराब पीकर अपने बीवी को मारता भी है वो। ये आप क्या बकिश जा रहे हैं? किसने किसने बताया ये सब आपको? आपकी बहू ईशानी ने। ईशानी? हमें ये रिश्ता नहीं करना। जय श्री कृष्ण। अरे अरे रमनीक भाई, अरे बात तो सुनिए। अरे शारदा बहन, ईशानी ने रणवीर का रिश्ता नहीं होने दिया? और अब भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? एक सेकंड। यही है ना वो डिवोर्स के पेपर्स जो हमारे बीच में है? यही है ना वो डिवोर्स के पेपर्स जो हमारे बीच में है? तो आज इस सारी दूरियों को मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अरे मोटी बहन लक्ष्मी, ईशानी ऐसा क्यों करी? वो तो खुद ही रणवीर से तलाक लेना चाहती है, तो फिर वो रणवीर को शादी करने से क्यों रोकेगी? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करके तो ईशानी खुद का नुकसान कर रही है। फायदा नुकसान तो मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है। हाँ मोटी बहन, मेरे को भी शक हो रहा है। चल के देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हाँ? चल चल चल, चल। एक बार इसी अग्नि के सामने मैंने तुम्हारे साथ उल्टे फेरे लिए थे, मगर आज मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। आज मैं तुम्हारे साथ सीधे फेरे लेकर फिर से शादी करूंगा। रणवीर, तुम पहली बार जब हमने फेरे लिए थे तो तुम्हारी मर्जी नहीं थी, और बाद में मेरी मर्जी नहीं थी। तो आज हम दोनों अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से और पूरे दिल से इस रस्म को निभाएंगे।
हालांकि तुमने मुझे अभी तक आई लव यू नहीं कहा है, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ फेरे लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जितना मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। और तुम्हारे प्यार करने के इजहार का मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा। चलो ये दुनिया बांट लेते हैं। आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे और बाकी सब कुछ तुम्हारा। और फेरों की तरह जिंदगी के हर मोड़ में मैं तुम्हारे आगे रहूंगा, ताकि कोई भी तकलीफ तुम तक नहीं पहुंच पाए। और अगर कोई भी खुशी आएगी तो तुम आगे चले आना। अब तक हम अलग अलग रह के अपना प्यार निभा रहे थे, अब एक साथ रहकर इस प्यार की रस्म को निभाएंगे।